जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों तो आप सभी को आज सुनाते हैं वैशाख मास की शुक्र प्रदोष व्रत कथा को सुनिएगा। और कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। शुक्रवार का दिन बहुत ही संयोग से बन रहा है और शुक्रवार के दिन जो भी प्रदोष व्रत लगता है उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। इस दिन प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही खास माना गया है। सच्चे मन से इस दिन अगर शिव परिवार की पूजा करने से व्रती को संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को और व्रत ना भी करने वाले को शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करना बहुत जरूरी है। कथा पाठ करने से, सुनने से अथवा दूसरों को सुनाने से तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जो व्रत करते हैं उन्हें तो कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जो नहीं करते हैं कथा तो अवश्य सुन ही सकते हैं। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं आज शुक्र प्रदोष व्रत की कहानी। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो यह और भी अति उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्णित इसकी कथा का श्रद्धापूर्वक जो भी कोई भक्ति भाव से पाठ करता है, शिव जी की असीम कृपा उन पर प्राप्त होती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि शुक्र देवता अभी डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और वह अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की किंतु वह नहीं माना, अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वो धन धान्य लूट करके लेकर चले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद यह घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के साथ घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां पहुंच गया तो इसकी जान बच जाएगी। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बातें जच गई और वह अपने बेटे बहू को एक पत्र के सहित अपने ससुराल उन्हें पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उनके साथ में सब मिलकर सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। तो दोस्तों ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की कहानी। आप सभी को कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री गणेश।